चंद दिन कबल अमरीकी सफीर ने ग्वादर का दौरा किया, जिस पर हमने वीडियो भी की। 5-6 रोज़ से वो जीबी के दौरे पर हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट भी नहीं हुआ। अमेरिका की बढ़ती हुई पाकिस्तान में सरगर्मी को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत का वाहिद रास्ता, जिसको इक्तसादी राहदारी का गेटवे भी कहा जाता है। यहाँ से रोज़ाना बड़ी तादाद में ताजर चीन जाते हैं, लेकिन 2 माह से सोसर ड्राई पोर्ट का गेट बंद होने से दो तरफा तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना है कि तमाम ममालिक से हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए मसला कश्मीर का हल बहुत ज़रूरी है। और क्या पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है? देखिए, सिर्फ तब्दीली नहीं आई, अचानक आई है, रातों रात आई है और एक पुरस्कार तब्दीली है। देखिए, पिछले 50 साल पाकिस्तान इज नोन फॉर वट एवर इज गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान। ठीक है जी, अब हम क्या है, हम भी उधर, अगर हमें अब चाइना ने जो है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उन्होंने नेटवर्क्स बनानी है, पोर्ट्स सही। और जहां से मैं इस सारे मामले को देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इसके नताइज कुछ अच्छे होंगे, क्योंकि जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात हैं, ये ओवर द नाइट चेंज नहीं होते। इसमें इतनी बड़ी मेजर शिफ्ट्स नहीं आती। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के आप जो है वो अपने ताल्लुकात को शेप अप करते हैं। सवाल ये है कि 10 सितंबर के बाद आखिर क्या हुआ। सही। ये आपको एक अचानक एक अजीबोगरीब ट्रेंड और पैटर्न अब इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्टिव है पाकिस्तान में, और कोई भी मुल्क जो है वो किसी और मुल्क में होस्ट कंट्री के, मेज़बान मुल्क की मर्ज़ी और मंशा के बगैर एक्टिव नहीं हो सकता। और वो जहाँ जहाँ एक्टिव हो रहा है, इंडिया के बॉर्डर के पास तो कहीं एक्टिव नहीं हो रहा ना, वो ईरान के बॉर्डर के पास हो रहा है, वो चीन के बॉर्डर के पास हो रहा है, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास हो रहा है। तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है? पाकिस्तान ना बेसिकली फंसा हुआ है इस वक्त, और आप अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। और जब आप जाहिर है कि बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं, तो आप कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं, कमज़ोर डिसीजंस भी ले लेते हैं। एक बैलेंसिंग एक्ट तो जाहिर है कि रिक्वायर्ड है, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत बैलेंसिंग एक्ट जो है वो करना है चाइना और अमेरिका के हवाले से। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन ये है कि आप ये तो नहीं करने जा रहे कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। ये दो बोट्स हैं ना, इनका इकट्ठे आप मुसाफिर बन नहीं सकते। सही। एक को आपने बस हल्का फुल्का राजी रखना है और एक के साथ आपने शरीके सफ़र होना है, हम सफ़र बनना है एक का। इसमें मैं थोड़ा सा ना इसको क्लैरिटी के साथ कि एग्जैक्टली इस वक्त चल क्या रहा है। ये गवादर का, कराची का, फिर 5-6 दिन का एक पर्सनल विजिट के नाम पे गिलगित बल्तिस्तान में, आपको कभी याद है आखिरी दफ़ा किसी अमरीकी सफ़ीर ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया? कोई रिपोर्टिंग किसी को याद है? वो वहाँ पे कर क्या रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं? उसके हवाले से उनके ट्विटर हैंडल क्यों खामोश हैं? उनकी वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं है, उनके ट्विटर हैंडल्स पे कुछ नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ नहीं जारी किया जा रहा, उसके लिए रिपोर्टिंग नहीं हो रही, रिपोर्टर से ना वहाँ पर एंगेज किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त हैं, वो कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आ चुकी हैं, और वो जहाँ जहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं उनकी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। और दरमियान में गवादर के बाद, यानी 10 सितंबर को एक इवेंट होता है, उसके बाद 12 सितंबर को गवादर का दौरा होता है, उसके बाद 14-15 सितंबर को कराची में एक इवेंट करते हैं, उसके बाद अमरीकी सफ़ीर ने जाना होता है चित्राल। अब चित्राल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ से आपको पता है कि जो कराकोरम हाईवे का अल्टरनेट रूट है सी-पैक का, वो कोई तकरीबन 153 किलोमीटर का है अल्टरनेट रूट चित्राल तक शंदूर से। सही। तो अमरीकी सफ़ीर ने वहाँ का भी दौरा करना था, लेकिन वहाँ को हालात वगैरह ख़राब हुए तो उनका वो विज़िट कैंसिल हो गया। लेकिन फिर वो गिलगित बल्तिस्तान में अब आपको नज़र आ रहे हैं एक पर्सनल विज़िट के नाम पे। अब पर्सनल विज़िट क्या होता है? अगर आप सैर व तफरी के लिए गए हैं तो मैं सरकारी काम तो करूँगा नहीं। आप कहीं कैंपिंग कर रहे होंगे, आप कहीं फैमिली के साथ होंगे, कहीं होटल में, आप कहीं आप वहाँ पे जो आपको तफरीही मकामात हैं, आप ट्रैकिंग कर रहे होंगे, वॉक करते हुए नज़र आ रहे होंगे, शॉपिंग कर, और उसको हमारे जो वहाँ पे दोस्त हैं मीडिया के, वो कह रहे हैं बड़ा मशकूक दौरा है। अच्छा। और वो मशकूक किस लिए कह रहे हैं, देखें इसको थोड़ा सा समझ लें। गवादर पोर्ट कोई नया तो नहीं है, आपका पुराना एक पोर्ट है, लेकिन उसको इस तर्ज के ऊपर के एक बड़ी आबी गुजरगाह और एक पोर्ट के तौर पे एक ऐसी जगह जहाँ पर जहाँ से जो है वो तिजारत हो सके,
वो तो अभी आपने गुज़श्ता 15-20 साल में सुना है ना, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हो गया था कि गवादर पोर्ट है, बहुत तब्दील कर देगा, पता नहीं क्या कर देगा। 2007 में आपने सिंगापुर की जो पोर्ट अथॉरिटी है उसको आपने दे दिया अमेरिका के कहने पे, क्योंकि अमेरिका को पता था कि यहाँ पर चीन इंटरेस्टेड होगा, तो हम पहले ही आ जाते हैं, अपनी बुकिंग कर लेते हैं। आपने बड़ी तब्दीली की 2013 में जब CPEC लॉन्च हुआ, जिसकी अब हम 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। चाइना के पास इसका कंट्रोल चला गया ग्वादर पोर्ट का। अब आपको ये नहीं करना कि आपने जनाब एक मुल्क से ही ताल्लुक़ रख लिया, लेकिन मसला क्या है कि अमेरिका जो है वो उसका तरीका वारदात बड़ा डिफरेंट है। बलूचिस्तान में या जिन इलाकों में उनकी रसाई नहीं होती, असर व रसूख नहीं होता, वहाँ पर फिर वो लैंग्वेज ट्रेनिंग के और एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम के ऊपर एंटर होते हैं और मुख्तलिफ़ टीचिंग प्रोजेक्ट्स चला लेते हैं, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आ जाते हैं, INGO के ज़रिए आ जाते हैं। जब अर्थक्वेक आया था तब इन्होंने अपना नेटवर्क कैसे KP में, ट्राइबल एरियाज़ में और कश्मीर में बनाया, सबको। $25 अरब के लगने के बाद कहा था कि दिस इज़ अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अमंग दोज कंट्रीज़ विद चाइनीज़ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो है दैट इज़ एट इट्स पीक, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ टू पे मोर देन $30 बिलियन इन चाइनीज़ लोन्स। तो वो हमें और फिर हम साढ़े कहते हैं कसे रहने हर पास इधरों साढ़ा जनाब टाइट कर रहा है, कोई इधरों टाइट कर रहा होता है हमें। तो ये जो चीज़ है ये ऑब्वियसली दैट्स वेरी समथिंग वेरी absurd. Obviously the leadership needs schooling in foreign policy. ये एक जनरल थे, जनरल शोंग उनका नाम था आई थिंक, और क्या चाइना की पाकिस्तान की जो ज़्यादातर जो डिस्कशन है वो तो सीक्रेटिव है, सारी सीक्रेसी है। हम हैं बड़े फॉर्मल अलाइज, चाइना हमारे डिफेंस के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो जिसे वो कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि हमारा जो कॉमन दुश्मन है वो इंडिया है, लेकिन चाइनीज़ डू नॉट कॉन्सिडर दिस। पाकिस्तान का बड़ा दिल करता है कि इंडिया साढ़े नाल खलोवे, सॉरी चाइना हमारे साथ खड़ा हो फॉर द एनिमोसिटी और ये करने के लिए, लेकिन चाइनीज़ नहीं मानते। उनको पता है कि इन्होंने और कारोबार ही कोई नहीं सिवाय लड़ाइयाँ तो। और since 76 years of this country we have fought wars, we remained engaged in wars, we fought proxy wars, we remained proxy for decades. 1948, 65, 71 Cold War, war against terrorism, कारगिल, हूँ पता नहीं कौन कौन सी जंगें लड़ रहे हैं। हम तो वो जंगें भी लड़ रहे हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा कि हम लड़ भी रहे हैं। इतनी तो जंगें हमने लड़ दी और हम हमेशा जो है नाजुक दौर में रहते हैं। सो वो अभी क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें जो हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि हम चाइना के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको अच्छे तरीके से फ्रेम करें। मैं बहुत ज़्यादा ये बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि we should not let the world to look us from Chinese lens. पाइपलाइंस हैं, रोड्स हैं, रेलवे कनेक्ट करनी है, गैस फील्ड है, मिडल ईस्ट तक जाना है, पता नहीं क्या क्या जो उन्होंने वो करना है। ठीक है, हम रास्ते में आ गए, सानू ही उन्होंने कोई सड़क साफ छू दी हैं। ठीक है, थैंक्स टू द चाइनीज फॉर ऑल दिस इन्वेस्टमेंट दे हैव डन। मतलब हमें तो कर्जे के थले तो आ गए, लेकिन हमारा को 7 साल कुछ हमारे पिज़्ज़ा वाले भाईजान ले गए, कुछ हमारे और जगहों में चले गए, कुछ हमारे लग गए, कुछ हमारी जो है वो एटलीस्ट जिसे कहते हैं ना पंजाबी साढ़े कहते हैं झाका देना, अस झाका देंदे रहे हैं कि लो जी पैसे लगते हैं आते हैं पै। सो वो हम FDI में लगा देते थे जी, हमारी इस साल $3 अरब की FDI है, इस साल $4 अरब FDI है। नहीं जी इकॉनमी ठीक चल रही है, नहीं जी ये हो रहा है, नहीं वो हो रहा है। सो दिस वॉज अ वेरी पुअर लैंग्वेज विद द प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान जो है ना वो कोई अपार्थाइड स्टेट नहीं है, पाकिस्तान जो है वो कोई वेली स्टेट नहीं है। पाकिस्तान इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, द वर्ल्ड कॉन्सिडर्स पाकिस्तान एन इम्पॉर्टेंट कंट्री।